तो ईरान में तख्ता पलट तय है, जिम्मेदार खामनेई होंगे। सेना का अल्टीमेटम, बागियों को कठोर सजा का ऐलान किया गया है। सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। कई शहरों में अतिरिक्त सैन्य बल तैनात कर दिया गया है। इंटरनेट संचार सेवा ठप हो गई है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है। हालात को काबू में करने की हर कोशिश की जा रही है, लेकिन स्थितियां बेकाबू हैं। गिरफ्तारियों में तेजी आई है। कार्यकर्ताओं, छात्रों, एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया जा रहा है। अमेरिका देख रहा है। साफ कहा गया है कि दमन किया तो सत्ता उखाड़ फेंकेंगे। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, पहले अमेरिका की तरफ से तमाम सैंक्शन, और उससे भी पहले हम बात कर लें तो ईरान का ही इजराइल पर हमला, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन था। अमेरिका और इजराइल को एक बड़ा बहाना उसके जरिए मिला हुआ है, और उसके चलते ईरान में अब जितना भी दमन कर लिया जाएगा सबको जस्टिफाई कर दिया जाएगा। सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से, उसके बाद इकोनॉमी पूरी तरह से डाउन होना, रियाल का गर्त में जाना, जनता का विद्रोह और उस विद्रोह को सुलगाने की कोशिश। ये ईरान कहां पहुंच रहा है? देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से ज्यादातर कारण पिछले 4 दशक से मौजूद थे। बस अंतर यह हुआ था कि ईरान और इजराइल की जंग के बाद जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गई, और ऑपरेशन मादुरो के बाद अब अमेरिका को यह लगता है कि अब ईरान में भी सत्ता पलट का यही सबसे सही समय है। और इस वक्त आप देखिए, वो अगर आपको मैं सरल भाषा में कहूं तो ईरान की स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे किसी स्विमर को स्विमिंग के लिए भेज दिया जाए और उसके हाथ और पैर बांध दिए जाए। अब ईरान की रिजीम इस वक्त प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी तरह की सख्ती कम से कम आधिकारिक तौर पर बरत नहीं सकती है। अगर उन्होंने किया तो ट्रंप की एंट्री हो जाएगी, और अगर उन्होंने नहीं किया तो जैसा आपने कहा कि भीड़ तब रिजीम को निकल लेगी। इसका एकमात्र उपाय क्या है? इसका एकमात्र उपाय, जो मुझे बहुत डर के साथ कह रहा हूं मैं, मुझे लगता है कि इससे बचने के लिए ईरानियन रिजीम इजराइल के साथ जंग शुरू कर सकती है, क्योंकि तभी उनके पास एक लॉजिक होगा कि इजराइल का इंटरफेयर है, इसलिए हम इजराइल पर हमला कर रहे हैं, और तभी वो अपने लोगों को मारने के बजाय इसको बड़े स्केल पर ला कर रख देगी, ताकि दुनिया के सामने कोई और उपाय नहीं बचेगा। तो रिजीम को बचने का एकमात्र उपाय है इजराइल के साथ जंग, और वो फैसला रिजीम आज की रात ले सकती है। आज की रात ईरान के लिए फैसले वाला दिन है। तो उस जंग की शुरुआत तो प्रोफेसर अमिताभ एक तरह से ईरान ने अपने प्रॉक्सी हमास के जरिए इजराइल पर हमला करवा के कर ही नहीं दी थी। क्या उसी वक्त ईरान के जो शासक हैं, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने ईरान में इस्लामिक शासन के डेथ वारंट पर दस्तखत कर नहीं दिए थे? क्योंकि अब अमेरिका और इजराइल जिस तरह से बदला लेने की फिराक में नजर आ रहे हैं, उसमें तो बहुत हद तक वो कामयाब भी हो गए। देखिए, 2 फैक्टर हैं। एक तो इंटरनल है कि, और वो इतना आसान नहीं होगा किसी भी ट्रंप के लिए या नेतन्याहू के लिए कि ईरान में उनके चाहते हुए सत्ता परिवर्तन। एक तो बहुत वेल एंट्रेंच इंटरेस्ट है वहाँ ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के। 1.5 लाख उनके सोल्जर्स हैं, या जो उनको फुट सोल्जर्स हैं, जो किसी भी तरह से ईरानी शासन को बदलने के खिलाफ हैं, और वो बहुत आइडियोलॉजिकली ओरिएंटेड हैं। दूसरा, एक बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट वहां ऑलरेडी ऑपरेट करता है जो इजराइल के खिलाफ है। अगर अमेरिका इंटरवीन करता है, मान लीजिए, वो इजराइल का सपोर्ट लेगा ही। अगर वो इजराइल का सपोर्ट लेगा तो एक्सटर्नली जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं आसपास, वो सारे कॉशियस हो जाएंगे, वो सारे इस इंटरवेंशन के खिलाफ होंगे। अगर अमेरिका अपने से कुछ करना चाहे वो पॉसिबल नहीं है, उसको इजराइल की मदद लेनी ही होगी, और इजराइल ऑपरेट कर भी रहा है वहां पे। ठीक है, लेकिन अगर इजराइल का डायरेक्ट इंटरवेंशन अमेरिका के साथ होता है तो वहां की पूरी इस्लामिक कम्युनिटी जो है उस रीजन की, वो खिलाफ हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और देखिए, एक और अहम खबर आ रही है। ईरान में बगावत पर खामनेई, आयतुल्लाह खामनेई बहुत दुविधा में है। प्रदर्शन का दमन किया तो युद्ध का डर सता रहा है, प्रदर्शन को ढील दी तो तख्ता पलट का खतरा है। खामनेई को सत्ता जाने का डर भी सता रहा है। तो कुल मिलाकर इस वक्त जबरदस्त द्विधा ईरान के हुक्मरानों के सामने नजर आ रही। और देखिए, खबर तो यह है कि देश में बवाल के बीच मॉस्को जा सकते हैं खामनेई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कुछ विकल्पों पर विचार कर रहे हैं खामनेई। ट्रंप ने मॉस्को का नाम लिए बगैर यह बयान दिया है।